हूँ, मैं जन्म लेके एवरीवेयर हर स्टेज पर परम प्रज्ञा का प्रयोग करता हूँ। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मैं परम प्रज्ञा से करूंगा। परम प्रज्ञा जब लगाई जाती है तो जादू की छड़ी ही हो जाती है। तुम्हें मैं बसंत पंचमी का दिन दे रहा हूँ। बसंत पंचमी के दिन मेरा नाम बसंत है। हर चीज सब पर मुहर लगी रहती है। वह अकाल सूचित फिल्म बनी है। यह बसंत नाम का भी एक ग्रंथ है, 56 वर्ष का 56 ग्रंथ है। तो बसंत ही कैसे में बना रह गया अंततो गत्वा, ये पूरे ग्रंथ के बराबर है। तो बसंत है, संतानों में 5 संतानों में 5वां संतान बचा हुआ हूँ। 5 संतान। तो बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा की जाती है। मैं सारस्वत हूँ, परम ब्रह्म। सरस्वती मेरी शक्ति है। शक्ति किस तरह से होती है, यानी दो नहीं होता, अग्नि एक ही होती है, उसकी ज्वलनशीलता उसकी शक्ति है। तो सरस्वती रूप यानी द्वैत रूप बन जाना, एक ब्रह्म रूप हूँ तो सारस्वत रूप हो तो सरस्वती मेरी शक्ति। जैसे अग्नि है तो उसकी ज्वलनशीलता शक्ति है, चीनी है तो मिठास उसकी उसकी शक्ति है। उसी तरह से मैं सारस्वत परम ब्रह्म रूप हूँ तो मेरी शक्ति सरस्वती है। इसीलिए उस दिन तुम सरस्वती की पूजा करते हो। इसीलिए बसंत पंचमी का दिन तुम्हें दे रहा हूँ, जिस दिन यह मेरी इच्छा है, लीलावत अभिनय के तहत मेरी इच्छा है। जो अंतर्निहित है उसी के मुताबिक होगा। उसी बसंत पंचमी के दिन ही मैं भद्रासनासीन होने और राज्यारोहण की इच्छा जाहिर कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि सीख में मोती, शाम में बड़ी बांसुरी, बंसलोचन, गज में गजमुक्ता, हिरन में कस्तूरी, कदली में कर्पूर, ये मानव जीव जोनियों की अंतिम परिणति है। जब मानव में आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है उसको परम श्रेय कहते हैं। अच्छा, तुम्हें मोक्ष की एक प्रॉब्लम फंसी हुई है जगत में। मोक्ष क्या होता है? आजकल सर्वत्र मोक्ष की जड़ी बूटी बांटी जा रही है पूरी दुनिया में। मोक्ष तो सभी को हो जाता है, लेकिन कई 7 जन्म के बाद ही मोक्ष हो ही जाता है, क्योंकि जब वो कैसे खाली कर देता है, वो नियमावली है। जब प्रयाग में आओगे, जब काल क्रमानुसार समय वक्त आता जाएगा, तो इस तरह से सब कुछ बता दूंगा। कोई प्रश्न नहीं छोड़ूंगा कि कैसे मोक्ष होता है, कैसे क्या होता है, कैसे नर्सरी करता हूँ, यही नर्सरी बनाता हूँ, यही प्लांटेशन करता हूँ, और सब डाटा वही है। कहाँ किस फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, कैसे किसका जन्म होता है, उसी तरह से हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये जान लो कि जो नर हिरन में ही कस्तूरी होती है, गज में ही गजमुक्ता, नर हाथी में ही गजमुक्ता होती है, मोती सांप में, और नर सांप में ही मणि होती है। उसी तरह से नारायणत्व की जो प्राप्ति होती है नर मानव में ही होती है, क्योंकि वो जो क्लीन सेल है वो नारी में भी होता जरूर है, लेकिन नर के स्तन जैसा सुसुप्त होता है। और नर में वह सेल जागृत होता है, नारी में वह सेल जागृत नहीं हो सकता। यानी नारायण रूप, परमेश्वर रूप, परम ब्रह्म रूप जन्म नारी रूप से मैं नहीं लेता। अब ये तुम्हारे सामने सवाल उठता है कि जब नर रूप में यह आत्म तत्व की प्राप्ति होने पर परम श्रेय की प्राप्ति होती है, तो नारी रूप में अगर परम श्रेय की प्राप्ति होना है तो क्या कर, कौन सी विधा आपने बनाया है? हे मानवता, हे विश्व मानवता, भारत की जनता जानो, मैं अगोचर रूप में सृष्टि करता हूँ। तुम्हें कहाँ दिखाई देता है? इंद्रियों की सीमा में कहाँ आता हूँ? लेकिन नारी साक्षात सृष्टि सृष्टा है, तुम्हें दिखाई देती है। तुम्हारा सृजन वही तो करती है। जब वह बतौर माँ बन करके नर नारी नारायण त्रेता शक्ति के रूप में जब सृजन कर देती है, तो साक्षात सृष्टा वो माँ बनना ही उसका परम श्रेय हो जाता है। क्योंकि तुम तो सृष्टा हो ही नहीं, तुम तो अपने आत्म तत्व आत्म ज्ञान की प्राप्ति से परम श्रेय को प्राप्त करते हो। यह अखिलांड असीमित परिमित अनादि अनंत काल अजन्मा अखिलांड की मेरी सर्वोत्कृष्ट अद्भुत रचना नारी जो साक्षात सृष्टा है, वह माँ बनते ही जैसे ही सृजन करती है वो परम श्रेय को प्राप्त कर लेती है। क्योंकि नारी रूप उसका सार्थक हो जाता है, क्योंकि सृष्टा रूप में वो सृजन कर देती है। मेरे द्वारा सृजन करते हुए तो तुम देख नहीं पाते हो, लेकिन साक्षात माँ के रूप में सृजन करके तुम निकलते हो तो उसका परम श्रेय माँ बनना ही हो जाता है। इसलिए वो तुमसे ज्यादा ही है। तुम्हें प्रयत्न करना पड़ता है। कितना प्रयत्न करोगे योग में जाओगे, समाज में जाओगे, योग में जाओगे।